परिवारों में झगड़ा, क्लेश, बीमारियां छाई हुई हैं। बहुत सारे परिवारों में दुख, समस्या और निराशा है। एक पत्नी अपने पति को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे चारों तरफ से ऐसा ज्ञान दिया जाता है। एक पति अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है, क्यों? क्योंकि उसे चारों तरफ से ऐसा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब आप अपना ज्ञान परमेश्वर से लेते हैं, जब अपना ज्ञान आप प्रभु से लेते हैं, जब आप अपना नॉलेज का कर्ता परमेश्वर को मानकर उसकी बातें सुनते हैं, तो बाइबल बोलती है, बाइबल लोगों से बात करती है, लोगों को समझाती है। देखिए आज प्रभु यीशु आपसे क्या कहते हैं। आप पढ़े मेरे साथ मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 वचन। लिखा है, धन्य है वे। प्रभु किसी को ब्लेस्ड कहता है, धन्य कहता है, बेस्ट कहता है, और कहता है ये आदमी बहुत 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 अच्छा है। कौन सा आदमी? आपने देखा होगा जिसके पास नौकरी है, जिसके पास कुछ भलाई के शब्द हैं, या कोई किसी की हेल्प कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? धन्य लोग कहते हैं। गांव में उसकी तारीफ करते हैं, शहरों में उसकी तारीफ करते हैं, और समय के साथ उस बात को भूल भी जाते हैं, वो बीत भी जाती है। लेकिन देखिए प्रभु क्या कहता है, किस बात को धन्य कहता है। बाइबल बताती है मत्ती 5 अध्याय 3 वचन, धन्य हैं वे जो मन के दीन है। आपको अपने मन में घमंड नहीं करना, आपको अपने मन में बुरी कल्पनाएं नहीं करनी, आपको अपने मन से बहुत अच्छा सोचना है, आपको अपने मन से बहुत अच्छे विचार उत्पन्न करने हैं। फिर कहता है 4 वचन में वचन, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, यानी दूसरों के दुख में शरीक होते हैं, हंसते नहीं दूसरों के दुख पर। मूर्ख नहीं कहते उन्हें, ये नहीं कहते रे तू तो दुखी है, किस कारण, तेरे ये रीज़न है, ऐसे ऐसी बातें कहकर उसे चिढ़ाते नहीं और उसके दुख में कुछ देर दुखी होते हैं। बाइबल बताती है धन्य हैं वे जो नरम है ना, नरम स्वभाव, ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहता। जिसकी पत्नी नरम होती है, पति नरम होता है, तो अगर उनमें सुबह को थोड़े सा झगड़ा भी हो जाए तो शाम को फिर मिलकर खाना खा लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। पत्नी दो बात होती है घर छोड़ देती है, पति दो बात होता आत्महत्या कर लेती है, चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जिद्दी हो गए। किसी एक विपक्ष की बात पर थोड़ा सा गर्म हो जाए, दूसरे को मारने को चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर नरमता जाती रही है। परमेश्वर का वचन कहता है 6 में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यानी अच्छे काम करने के लिए, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बुजुर्गों की, जवानों की, बीमारों की, उन सब की जो हेल्प मांगने के लायक है। ऐसे नहीं कि एक अच्छा बिच्छा आदमी बहुत बढ़िया है और आप उसको सीट दे रहे हैं, और आपके पास में एक बुजुर्ग माता या बुजुर्ग पिता या फिर एक ऐसी बहन जो बहुत लाचारी में, आप उसको ना दे करके उसको हेल्प कर रहे हैं, वो गलत हेल्प है। वो हेल्प सही है जब आप देखते हैं बेचारे को इसे कई दिन से काम नहीं मिला, भूखा प्यासा है, लेकिन ये काम ढूंढ रहा है, तब आप उसकी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, धार्मिकता के कैटेगरी में आती है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, प्रभु माफ़ करे, और उनके माता पिता बेचारे अंधे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, या अपने घर में बड़ी बड़ी मीटिंग या बड़े बड़े धार्मिक काम कराते हैं, लेकिन उनके भाई बहन माता पिता गरीब होते हैं, दरिद्र रहते हैं, बीमार रहते हैं, और उनसे बात नहीं करते। हम एक फैमिली में गए थे, वो जवान थे और बहुत खुश थे, पैसा था, बाइक थी, कार था, दोनों की नौकरी थी, लेकिन अपने सासू से और ससुर से, यानी लड़का अपने माता पिता से इतना सा भी नहीं उनकी सुनता था। वो बड़े हैं भाई, गाली दे सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं, लेकिन वो इतनी सी भी बात नहीं उनकी सुनते थे। दोनों एक अलग से बेचारे टीन सेट से में बहुत गर्मी में पड़े थे, बहुत दुखी थे। हमने बताया भाई आपके माता पिता हैं, आपने उनकी केयर आपने ही करनी है, दूसरा कोई नहीं करेगा, लेकिन सुनने को भी वो तैयार नहीं थे। परमेश्वर ऐसे लोगों पर क्या दया दिखाएगा स्वर्ग में, कैसे उन्हें स्वर्ग में स्थान देगा। आपको परमेश्वर ने ऐसा सेंस दिया है। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं 1 अध्याय में परमेश्वर बताता है कि मैंने सृष्टि के आरंभ से
मनुष्य को बनाते समय उनके दिमाग में एक एम्बुलेंस लगाई है। आप देखिए, जब कोई शराब की बोतल लाता है, क्या वो खुलेआम लाता है? नहीं, वो छिपा कर लाता है। अपने पैसे के ला, फिर क्यों छिपा कर ला? क्योंकि उसे पता है ये गलत चीज़ है। कोई कितना ही बड़ा शराबी हो, और जब उसका बेटा पीने लगता है तो बहुत गुस्सा होता है, मारता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के एम्बुलेंस, वो सायरन से कहता है तू गलत कर रहा है, तेरा बेटा गलत कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, है ना। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, जो दया करते हैं। हमने कुछ महीने पहले सर्दियों में करीबन 25 सोल्स बांटी थी बहुत सारी विधवाओं को। पहले से मैंने गिना था, मिला था, मैंने सोचा था यार इन बहनों को हम दे सकते क्या है। प्रार्थनाएं की हमने, बहुत प्रार्थनाएं की, एक एक पैसा इकट्ठा किया और फिर हमने उनकी हेल्प के लिए भेजा। तो कुछ ने तो लेकर के उसे साइड में रख दिया, हाँ ठीक है, लेकिन बेचारी 10 से 12 या 13 बहनें लेकर के रो पड़ी। और वो बेचारी इतना इमोशनल हो गए, आंसू बहाए, 10 बार हाथ उठा कर कहा कि बेटा ईश्वर तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे आशीष दे। हम समझ नहीं पाए हम उनको क्या दिया। हमने सोक्स दी, क्या दिया हमने, छोटी सी सोल होगी वो, लेकिन उनका दिल भर आया। क्यों? क्योंकि उनके संतान ने, उनके लोगों ने उनको सताया है, छोड़ा है। तो आप ऐसा करें, आप लोगों से मिलें। कई बार आपको लगेगा मेरा बेस्ट काम होगा तब हेल्प करूँगा, आपको लगेगा मैं एक बड़ा पहाड़ चढ़ जाऊँ, नौकरी लग जाऊँ, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर आपको करना है तो आप अपने थोड़े में से थोड़ा करेंगे। अगर आपको करना नहीं तो चाहे आप 1 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के भी मालिक हो जाएं तब भी नहीं करेंगे। आप आज प्रार्थना करें कि प्रभु आपको कर्मशील, दयावंत बनाए। आमीन। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो मन के दीन है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, धन्य हैं वे जो नरम हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। 12 वचन बताता है, आनंदित और मगन होना। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। और 14 वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। ये परमेश्वर का आपको रिवार्ड है। आइए प्रार्थना करें। आप अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मुझे वास्तविक नमक बना और इस संसार में मेरे द्वारा काम कर। प्रभु जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें टच करें। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मुझे आशीष दे। कमेंट बॉक्स में लिख के प्रभु मुझे आशीष दे। पवित्र आत्मा जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, अपने घर में सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, इन सब के घर डिवाइन हेल्पर जाए, पैसे की बहुत अच्छी बरकत आए। प्रभु यीशु नाम से इनके बैंक में मिरेकल मनी आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घर में डिवाइन हेल्पर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पॉकेट में आशीष आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका जेब में आशीष, पर्स में आशीष आ जाए। जो दवाइयों में पैसा जाता है वो बंद हो जाए आज से। जो व्यर्थ में इनके कपड़े फटते हैं वो बंद हो जाए। जो व्यर्थ में यात्राएं होती है वो बंद हो जाए। फिजूल खर्चे बंद हो जाएं। और ये डिवाइन सामर्थ्य देके, डिवाइन हेल्पर देके, डिवाइन हेल्पर देके, प्रभु यीशु नाम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अब ये समाज में, राष्ट्र में काम करने वाले ठहरे। ये धन्य हो जाएं, ये धन्य हो जाएं, इनका परिवार धन्य हो जाए। पवित्र आत्मा टच कर रहा, कैंसर जाए, ट्यूमर जाए, आंखों की प्रॉब्लम जाए, आंखों की प्रॉब्लम जाए, गले की प्रॉब्लम जाए, गर्भ की प्रॉब्लम जाए, फ्यूचर की प्रॉब्लम जाए, पैसे की प्रॉब्लम जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये डिवाइन हेल्पर पाएँ, ये डिवाइन हेल्पर पाएँ, ये डिवाइन सपोर्ट पाएँ, ये डिवाइन सपोर्ट पाएँ, ये डिवाइन सपोर्ट पाएँ। ये अपने चारों ओर पीसफुल माहौल देखें, अपने घर में पीसफुल माहौल देखें। ये अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, माता पिता में, रिलेशन में पीसफुल हो जाएं। मैं कमांड करता हूँ, होली गोस्ट टच और ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप धन्य होंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी तरक्की हो रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।